प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। तुम्हें शंकर से इतनी हमदर्दी क्यों है? समय आने पर जरूर बता दूंगी। इस बंदे की आप लोगों ने जान ले ली? मैं इंस्पेक्टर ज़ारा अली खान अगर चाहूँ तो आपको इस भड़काऊ तकरीर देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर सकती हूँ। आज कोर्ट से सूरज को जमानत नहीं मिली। अदालत ने उसकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। मेरे संस्कार मुझे ये सिखाते हैं कि बुराई का साथ मत दो और भलाई का साथ मत छोड़ो। अच्छा भला हंसता खेलता घर था तुम्हारा, इन लोगों ने आकर ना इस घर को शमशान भूमि में बदल दिया। अम्मी, आप चुप क्यों हो? हमसे बात कीजिए ना। अम्मी, अबू को कहाँ लेके गए? और आप भी कुछ नहीं बोलती। हाँ अम्मी, बोलिए ना, वो लोग अब्बू को कहाँ लेके गए? वो कहीं नहीं गए, वो वापस आ जाएंगे। इस बार मैं उनकी एक नहीं सुनूंगी। हम उनके साथ अपने गांव चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। हम लोग चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन अम्मी, अब्बू वापस कब आएंगे? क्या हुआ था उन्हें? वो चुप क्यों थे? हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। वो आएंगे, जरूर आएंगे। खुद को संभालो सलमा। अगर तुमने खुद को नहीं संभाला तो इन बच्चों को कौन संभालेगा? देखो इन मासूम बच्चियों की तरफ। कुछ बातें हमारे बस में नहीं होती और यही दुनिया का दस्तूर है। और यही सोचकर हमें खुद को तसल्ली देनी पड़ती है। होश में आओ सलमा, होश में आओ। अब इस सच को कोई नहीं झुठला सकता कि अब इन बच्चियों को सिर्फ तुम ही को पालना है, क्योंकि इन बच्चियों का सिर्फ अब तुम ही सहारा हो। क्योंकि अब्दुल्ला भाई इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। वो कहीं नहीं गए, वो वापस आएंगे और वो जरूर आएंगे। वो मुझे कभी अकेला छोड़कर जा ही नहीं सकते। तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। वो आएंगे और वो जरूर आएंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ नहीं रहेंगे, वो जरूर आएंगे, वो जरूर आएंगे। झूठ बोल रही हो ना, तुम झूठ बोल रही हो ना। हाँ, वो आएंगे, वो मुझे लेने आएंगे, वो मेरे बगैर नहीं आएंगे। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हम अपने गांव चले जाएंगे। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। होश में आओ। नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, जरूर आएंगे। क्या बात है? क्यों इतना शोर मचाया जा रहा है? इस घर में तो कोई दो पल चैन से सो भी नहीं सकता। जिस घर में किसी की मौत हुई हो, उस घर में किसी को नींद भी कैसे आ सकती है दीदी? मेरे लिए परेशानी की बात यह है कि जिससे कोई रिश्ता नहीं, वो भी आकर गले पड़ गया है। अगर मेरा बस चले ना तो एक एक को धक्के मारकर निकाल दूं इस घर से, ताकि इस घर का सुकून बना रहे। कहते हैं इंसान ही इंसान के काम आता है, और इसी बात की मिसाल कायम की थी अब्दुल्ला भैया ने। अरे उनकी सच्चाई के आगे तो मजहब की दीवार तक नहीं टिक सकी। कोई रिश्ता नहीं था उनके साथ। उन्होंने तो इंसानियत की मिसाल कायम की।
आपकी बात सुनकर तो लगता है कि या तो हम इंसान नहीं है या आप इंसान नहीं है, वरना आपकी जुबान से ऐसी बात ना निकलती। हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ। अब ये बताओ शोर क्यों मच रहा था इतना? सलमा की हालत ठीक नहीं है, उसने 2-4 बर्तन क्या फेंक दिए, आपको शोर लगने लगा। तो क्या अब तुम्हारे साथ साथ इसे भी झेलना पड़ेगा? इसका भी इलाज करवाना पड़ेगा? दुनिया बहुत बुरी है, उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ने के लिए देर नहीं लगती। दीदी, सलमा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो इसमें हमारी क्या गलती है? अच्छा ही हुआ कि मैंने इन्हें सर्वेंट क्वार्टर में ठहराया। अगर अपने घर में ठहराती तो पता नहीं क्या क्या तोड़ के मेरा कितना नुकसान कर देती। दीदी, आपको आपके सामान की फिक्र है? इस घर की मालकिन हूँ मैं फिक्र नहीं करूंगी तो कौन फिक्र करेगा? और वैसे भी तुम लोग तो आए ही हो घर को बर्बाद करने, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उठाओ इसे और दफा करो यहाँ से, और पढ़ गवार। दीदी, इन्हें गाली मत दो। गाली ना दूं तो आरती उतारूं मैं इसकी? इसके पति ने तुम्हारे पति पर एहसान किए होंगे, तो उसका बोझ तुम उठाओ, मैं क्यों उठाऊं? मेरा बस चले तो एक एक को उठाकर इस घर से बाहर फेंक दूं मैं। मेरा बस चले तो एक एक को उठाकर इस घर से बाहर फेंक दूं मैं। अब ये यहाँ क्यों रहेगी? वापस आएंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से। मुझे लगता है ये पागल हो गई है, इसे पागल खाने भेजना होगा। नहीं दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने इसे पागल खाने भेजा तो ये और भी ज्यादा पागल हो जाएगी। ये उसी लायक है, इसे पागल खाने भेजना ही पड़ेगा। हम यहाँ से चले जाएंगे। दीदी, ऐसा जुल्म मत कीजिए इस बेसहारा पर। ये तो वैसे ही वक्त की मारी हुई है, यहाँ रहकर शायद ही ठीक हो जाए। तुम जैसे छोटे लोगों को आदत पड़ गई है सपनों में जीने की। तुम लोग जीते भी सपने में हो और मर भी जाते हो सपनों में। और अब तुम्हारा ये सपना ही है कि ये ठीक हो जाएगी। जरूर आएंगे वापस। मर चुका है अब्दुल्ला, इस दुनिया में नहीं रहा, समझी तुम? झूठ बोलती हो तुम, झूठ बोलती हो तुम। वो आएंगे और वो जरूर आएंगे, वो वापस आएंगे। झूठ बोल रही हो तुम, झूठी झूठ बोल रही हो। वो वापस आएंगे, वो वापस आएंगे। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। मेरी बात मानो, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे पागल खाने जाना ही पड़ेगा। नहीं दीदी, जरा तो रहम करो इस बेचारी पर। तुम पर या इस पर रहम खाकर मैं इस घर को नर्क नहीं बना सकती हूँ। दीदी, अगर ये पागल खाने चली गई तो इन बच्चियों का क्या होगा? तुम अगर इन्हें संभालना चाहती हो तो संभाल लो, वरना इन्हें भी ले जाकर कोई अनाथ आश्रम में डाल देना। और वैसे भी ये मेरा घर है, मुझसे आंख उठाकर बात करने वाले के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। और इसने तो मुझसे बदतमीजी और जोर से बात करने की जुर्रत की है। और वैसे भी इस घर से मैं कचरा साफ करना चाहती हूँ। मैं अभी इसे मेंटल हॉस्पिटल भिजवाती हूँ। जरूर वापस आएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, हम चले जाएंगे। हेलो, मेंटल हॉस्पिटल। हाँ जी, सुनिए, हमारे घर में एक पागल है, उसे आके प्लीज ले जाइए। जी, हमारा पता लिखिए, बंगलो नंबर